नमस्ते स्टूडेंट्स। सो आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, एक वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट। जीएच का फॉर्मूला था जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और जीएच का दूसरा फॉर्मूला था जी 1 - 2h बाय आर, और दूसरा फॉर्मूला था जीडी का फॉर्मूला था जी 1 - d बाय आर। समझ रहे हो? आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया? ये दो फॉर्मूलाज हमने देख लिए थे, और आज इसके रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। गिवन रेडियस ऑफ द अर्थ, सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है। कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? हाँ, तो सबसे पहले देखो, जीएच के जो दो मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए, ये और ये किसके लिए? व्हेन जी इज 400 है, वो 6400 के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है। तो देयरफॉर जीएच का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जी 1 - 2h बाय आर। जी है 9.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 - 2 हाइट कितनी दी हुआ है? 400, और आर कितना दिया हुआ है? 6400। ये कितना हो जाएगा? 16। 64 6400, ये कितना हो जाएगा? 8। तो 9.8 1 - 1/8, तो 9.8 इंटू कितना हो जाएगा? 7/8। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 8.575 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल है कि नहीं? पक्का? श्योर? फॉर्मूला डालना है। सिंस एच इज मच लेस देन आर, इसलिए ये फॉर्मूला डालना। ओके, लिख लिया बेटा? सेकंड क्वेश्चन। At what height from the surface of earth will the value of G be reduced by 36%? Reduced by 36%, उसका मतलब क्या होगा? If value of G is reduced by 36%, तो बची क्या एक्चुअली? GH इज इक्वल टू क्या? 64% ऑफ G होगा ना? आया ना? तो बोल दो। अब यहाँ पे GH का फॉर्मूला आपको पता है, G R स्क्वायर बाय आर प्लस एच स्क्वायर। आप बोले सर वो 1 - 2h बार वाला क्यों नहीं लिया? यहाँ पे हाइट तो कुछ दिया नहीं हुआ है। वो तो सब कब लिख सकते हैं? जब हाइट जो है वो कंपेरेबल हो। इज इक्वल टू 64%, मतलब 64/100 इंटू जी लिख लो। ये जी और जी कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और 64/100 को मैं लिख सकता हूँ 8/10 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 8/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्विंग, इसमें से आप सॉल्व तो कर सकते हो ना बेटा? तो h की वैल्यू क्या निकलेगी इसको सॉल्व करने के बाद? r/4, और r कितना है? 6400/4। देयरफॉर h की वैल्यू कितनी निकली? 1600 किलोमीटर। खबर है? क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन है ये। देख के आप घबरा जाओगे, ओ सर ऐसा कैसे करेंगे? तो ये रहा, हो गया। कितना सिंपल था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। At what height above the surface earth the value of G is half of its value on the earth surface? मतलब GH इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? हाफ G। अब यहाँ पे हमें H फाइंड करना है। बराबर है? समझ में आया? बट GH की वैल्यू क्या होती है? G इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ G। G और G कैंसिल। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/√2। रेसिप्रोकल ले रहा हूं मैं। रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या होगा? आर प्लस एच बाय आर इज इक्वल टू √2। अब देखो, इसको आर बाय आर हो जाएगा 1, प्लस एच बाय आर इज इक्वल टू √2। तो देयरफॉर एच बाय आर इज इक्वल टू √2 की वैल्यू होती है 1.41 और -1। आर ऊपर चला जाएगा, आर इंटू 0.41। आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर इंटू 0.41। तो इसको सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आएगी 2641
414 ले लो, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ 414, तो आंसर आएगा 2649.6 किलोमीटर, ये है उसका आंसर। बराबर, डन, ओके, लिख लिया बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़े डेप्थ वाले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। How much below, how much below the surface of the earth the acceleration due to gravity becomes 1% of its value। अब below है मतलब देखो GH खत्म हो गया, क्वेश्चन में क्या बोला है कि GD is equal to 1% of G। GD का फॉर्मूला था G1 minus D by R is equal to 1% मतलब 1/100 into G, G को कैंसिल कर लो, 1 minus D by R is equal to 1/100, इस साइड लेके आओ, 1 minus 1/100 is equal to D by R, तो ये कितना हो जाएगा 99/100 is equal to D by R, therefore D is equal to क्या होगा 99/100 into R, R कितना दिया हुआ है 6400, इसको डबल कट कर दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6336 किलोमीटर। इतना नीचे जाओगे तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1%। आया समझ में, पक्का, चलो। एंड लास्ट क्वेश्चन, at what height above the earth surface the value of G is same as in mine 80 किलोमीटर D, मतलब D हमारे पास 80 किलोमीटर दिया हुआ है और H फाइंड करना है। तो याद करो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन देखा था कि भाई कितना ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे G की वैल्यू सेम होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई GH और GD की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, तो GH की वैल्यू G इंटू 1 माइनस 2H बाय, आप बोलो सर अब वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा है R स्क्वायर वाला, बिकॉज 80 किलोमीटर मतलब उसका आंसर भी कुछ 80 100 200 जितना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, मतलब वेरी मच स्मॉल है, इसलिए ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2H बाय R इज इक्वल टू 1 माइनस D बाय R, 1 1 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, R कैंसल, तो 2H इज इक्वल टू D, तो 2 इंटू H इज इक्वल टू 80, therefore H की वैल्यू 40 किलोमीटर। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो सीधा आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर 2 मार्क्स का आया तो ऐसा सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट किसी को? डन। आज का वीडियो लेक्चर काफी छोटा होगा, ये तो 7 और 8 मिनट में हो गया, अब एक्सप्लेनेशन भी 10-15 मिनट का ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब 20-25 मिनट का ही वीडियो है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा वो काफी कॉम्प्लिकेट और मस्त वाला है, कॉम्प्लिकेट तो नहीं बोल सकते, बहुत लेंथी है, तो इसलिए मैं अगर आज लूंगा तो बाद में दूसरी बार भी समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज का वीडियो छोटा बनाने वाला हूँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड नाम से ही आपको क्या पता चलता है, देखो हमेशा कोई भी चीज स्टार्ट करो ना तो उसका पहले टॉपिक या हेडिंग होता है, उसका मीनिंग समझ। ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड मतलब आजू बाजू का जो आपके पास एरिया होता है उसको फील्ड बोलते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। समझते हैं, टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इवन इफ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। एक देखो यहाँ पे अर्थ है और ये मून है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ मून है, वो अर्थ है वो मून को पकड़ के रखा है विदाउट कांटेक्ट, समझ रहे हो? दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब सिंस दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस। इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, बट इसको समझाने के लिए फील्ड होता ना तो मस्त एक्सप्लेन, जैसे मैं समझाता हूं, देखो अकॉर्डिंग टू द फील्ड कॉन्सेप्ट एवरी मास मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इट। कोई भी मास होता है, जैसे अर्थ है वो मास है, कितना मास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम उसका मास है, तो अपनी आसपास की फील्ड को मॉडिफाई करेगा। दिस मॉडिफाइड स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। मॉडिफाई क्यों करेगा, उसके आसपास की जो स्पेस होती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्यों, बिकॉज व्हेन एनी अदर मास इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड, और कोई मास इसकी फील्ड में आया तो क्या होगा, इट फील्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लेते हैं ये अर्थ है, ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब बहुत बार होता है ना भाई, एस्ट्रॉइड यहां से निकलता है, अगर यहां से निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बट अगर वो नजदीक से पास होगा तो वो अर्थ उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो ये क्या होगी, ये देखो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड हम कल डेरिवेशन देखेंगे तो बहुत दूर तक होती है, और आज सॉरी आज ही डेरिवेशन देखेंगे बहुत दूर तक होती है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इतनी होनी चाहिए, बट इसमें होता ऐसा है कि भाई जो दूसरा ऑब्जेक्ट है अगर वो हैवी हुआ तो वो उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसलिए किसी भी हम ऐसे मानते हैं कि भाई अर्थ एक ऑब्जेक्ट है उसके आसपास जाएगा तो उसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आया तो उसे अट्रैक्ट कर देगा। व्हेन एनी अदर मास इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड, देखो आया, इट फील्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी तरफ आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की ये डेफिनेशन है, स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी within which its gravitational force of attraction can be experienced is called gravitational field। अगर मान लो मून जो है वो जुपिटर से भी दूर होता तो क्या वो अर्थ के पास पास घूमता ना? क्यों? बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एनी बॉडी brought in this field experiences a force of attraction toward the center of the earth। इसलिए हम जितना भी ऊपर जाते हैं हम नीचे ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना भी जंप मारो लास्ट आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो अर्थ आपको नीचे खींचेगा। बॉल को ऊपर फेंकते हैं, क्यों? अब बॉल नीचे आता है ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ बात सही है, तो ग्रेविटी एक टाइप का स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स का केस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? अर्थ का। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जहां पे अर्थ सपोज अर्थ की बात करते हैं तो वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स जिस आसपास जगह में लगता है उसे हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। लिख लिया? डन। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हो उसकी वैल्यू, कितनी इंटेंसिटी लगेगी, क्या वैल्यू होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड है बट हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी, किधर कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ गिवन मास इज डिफाइंड एज क्या? Force experienced by a unit mass placed at that point provided by the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field। मान लो ये अर्थ है, उसके आसपास उसकी ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ है ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर यहाँ पे अगर ये यूनिट मास m रखा हुआ है, अर्थ का मास m, और इस मास के कारण यहाँ की कोई ग्रेविटेशनल फील्ड अफेक्ट चेंज नहीं हो रही है क्योंकि छोटू सा मास है तो अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस पे जितना फोर्स लगेगा ड्यू टू अर्थ उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। समझ रहे हो? अब ये m की जगह पे अगर यहाँ पे रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है जितना नजदीक रखोगे तो यहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो यही चीज है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमें पता है कि भाई मेरी फील्ड है, तो उसकी इंटेंसिटी मतलब उसकी वैल्यू क्या, हमारी भाषा में बात करें तो उसकी वैल्यू क्या, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए वो होता है द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय ई, वेक्टर है। इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मास प्रोड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड। हमेशा देखो इसलिए मैंने एरो कहां पे बनाया? टुवर्ड्स द मास, तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, डेरिवेशन देखेंगे तो आपको शायद आइडिया भी हो जाएगा, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर डेरिवेशन देख लेते हैं। लिख लिया बेटा? चल डेरिवेशन देखते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m बराबर है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड आसपास सब जगह पे होगी। तो डिटरमाइन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड हम क्या करेंगे? एक p पॉइंट जो कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है सेंटर से, वहां पे एक टेस्ट मास रखेंगे। टेस्ट मास मतलब यूनिट मास जो काफी छोटा है, देख लो इसके कंपेरिजन में काफी छोटा है। इतना समझ में आया? बराबर है। तो आप देख लो, लेट f be the force of gravitation experienced by test mass m। The gravitational field intensity at point P will be, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं?
फोर्स पर मास, ये बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है पर मास, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, बराबर है। क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाय एम, और E का डायरेक्शन ऑफ E इज सेम ऑफ एफ, जो E का डायरेक्शन है वही एफ का डायरेक्शन। क्लियर हो गया, डन। ओके, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन भैया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, बराबर है। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, F बाय एम, बराबर है। F कितना है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर अपॉन एम, एम एम कैंसिल कर दो तो आंसर क्या आएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब देखो, देयरफॉर E का फॉर्मूला क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर। E का फॉर्मूला देख रहे हो बेटा, E का फॉर्मूला एक्चुअली F बाय एम है, बट जी एम बाय आर स्क्वायर, मतलब यहां पे कहीं पे भी आपको यहाँ पे स्मॉल m दिख रहा है, नहीं। ये जो कैपिटल M है वो किसका मास है, ओरिजिनल, ये देख लो। पहले हम है ना एक काम करते हैं, आपके लिए मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब देख लो, अब ये जिस बंदे पे फोर्स लग रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड होगी किसकी, जो बड़ा मास है उसकी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण ही होगी। अब कितना दूर है, अब देखो, अगर इस पार्टिकल को मैं यहां पे रख लूं तो इधर, और मैं यहां पे रख लूं इधर, यहां मेरा R1 और यहां पे R2, किधर ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, R2 पे, क्योंकि नजदीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रूल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एट इनफाइनाइट, एट R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, E चेक करो, एनीथिंग बाय इनफाइनाइट, GM बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। और इनफाइनाइट नाम का कोई भी एक्चुअली वैल्यू नहीं होती है, हम ऐसा कंसीडर करते हैं इट इज वेरी 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 फार अवे, वो जीरो तो नहीं हो सकता। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो फार ऑब्जेक्ट होगा उस पे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, बट वो काफी नेग्लिजिबल होगी, तो उसका कोई मतलब नहीं लगा सकता। दूसरी बात कि दिस इक्वेशन गिव्स द आइडिया दैट E decreases as R increases, ये बेसिक रूल है, बराबर। क्लियर हुआ, किसी को भी डाउट, ठीक है, लिख लो जल्दी से, फिर एक छोटी सी और चीज बता दो, लिख लिया। देखो अभी आपको पता है कि इफ द टेस्ट मास is free to move, it will move towards the mass m with acceleration। अब acceleration तो लगेगा क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, with acceleration a। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबको पता है, a इज इक्वल टू एफ बाय एम। और चेक करो तो बेटा, यहां पे जो आपका ये इक्वेशन निकला 2, बराबर है, एफ बाय एम वो भी ई होता है, तो एफ बाय एम वो भी ई हो गया फ्रॉम अबव इक्वेशन, आपके लिए अबव ही होगा, बराबर है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू ई। So intensity of gravitational field is equal to the free acceleration produced in the test mass when placed at that point। मतलब E की वैल्यू ए जितनी हो जाएगी, क्योंकि उस पे फोर्स बाय m लगेगा तो वो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू E जितनी हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि देख लो बेटा, यहाँ पे ये उसको फोर्स लगा रहा है, मतलब ये उसकी तरफ आएगा, उसकी तरफ आएगा, और किसी भी चीज पे फोर्स लगता है तो उसका एक्सेलरेशन होगा, वो हमने देख लिया, कितना एक्सेलरेशन होगा, E जितना होगा उसका एक्सेलरेशन। क्लियर, डन। ओके, ये किसी ऑब्जेक्ट के कारण था। अब हम देखेंगे ड्यू टू अर्थ।
Now intensity of gravitational field due to earth as shown in the figure, let earth be a sphere of radius r and mass m. एग्जैक्ट नहीं है बट फिर भी हम मानते हैं। और सपोज एक स्मॉल m p डिस्टेंस p पॉइंट पे r डिस्टेंस दूर है, देख लो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ आपको पता है F इज इक्वल टू GMM बाय r स्क्वायर, सबको पता है, बराबर है, बराबर। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी E का फॉर्मूला क्या होगा, F बाय m, और F क्या है GMM बाय r स्क्वायर अपॉन m, mm कैंसल, ये भी क्या आ गया GM बाय r स्क्वायर, ये भी वही आया। बट क्या आपको पता है GM बाय r स्क्वायर क्या होता है, याद करो। बट पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं मेन चीज, लिख लिया। But gm by r square is equal to the acceleration due to gravity at that point P. G is equal to gm by r square, याद है। Hence the gravitational field intensity of the earth at any point is equal to acceleration produced in the freely falling body at that point. मतलब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके जितना हो जाएगा, G जितना, समझ रहे हो। और मान लो सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस की बात करते हैं तो GM, अब देखो ये G कुछ भी हो सकता है, एट हाइट H भी मान लो, क्योंकि कुछ हाइट पे ही होगा ना, बराबर है। वो सरफेस पे तो G होता है, हाइट पे क्या होता है, H होता है। बट फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको पता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पे डाल दो, वो क्या होगा G एट सरफेस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो तो हमने आगे ही प्रूव कर लिया कि भाई E किसके जितना है, A के जितना, तो E A मतलब एक्सेलरेशन, तो G भी एक्सेलरेशन है, किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। अब यूनिट्स ऑफ E की बात करते हैं, तो E का फॉर्मूला क्या होता है, F बाय m, बराबर है। तो उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट SI यूनिट इज न्यूटन पर केजी, क्योंकि फोर्स अपॉन मास है। और CGS यूनिट क्या होगा उसका, डायन पर ग्राम, और डायमेंशनल फॉर्मूला उसका क्या होगा, L T का पावर माइनस। डन। तो आज के लिए हम यहाँ पे इतना रखते हैं, ठीक है। काफी टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 22 मिनट ही हुए हैं, बराबर है। बट आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्यादा लेक्चर खींचेंगे, 40-45 मिनट्स का होगा वो, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक होगा। तो ये लेक्चर अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं पता चले तो मुझसे वापस पूछिए, बट प्लीज क्लियर करिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब समझ गए ना, किसी के कारण आसपास उसका कितना फोर्स लगेगा, वो कितने फील्ड में लगेगा, वो फील्ड है, और उसकी इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है, E जितनी, E इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस, कि भाई जहां पे वो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, टेस्ट मास जिसको बोलते हैं वो, ओके। जैसे जैसे नजदीक आएगा E बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा E क्या होगा, घटता जाएगा। क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ओके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। टेक केयर टिल देन।